गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और एग्जाम की तैयारी अच्छे से चल रही होगी आप लोगों की। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फैमिली के ऊपर, परिवार। जो एमए प्राइवेट के सेकेंड ईयर के बच्चे हैं उनके सिलेबस में टॉपिक है परिवार के ऊपर। तो परिवार शब्द से, फैमिली शब्द से आप सभी लोग परिचित होंगे कि आखिर परिवार क्या होता है, व्हाट इज फैमिली। तो परिवार एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो आपसी सहयोग व समन्वय से क्रियान्वित होती है और जिसके समस्त सदस्य आपस में मिलजुल कर अपना जीवन जो है वो प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, भाईचारा निर्वाह करते रहते हैं। संस्कार, मर्यादा, सम्मान, समर्पण, आदर, अनुशासन आदि किसी भी सुखी, संपन्न एवं खुशहाल परिवार के जो है वो गुण हैं। तो अब हम परिवार के बारे में बात करेंगे तो हम परिवार का अर्थ और परिभाषा देखते हैं। तो हिंदी का परिवार शब्द अंग्रेजी फैमिली शब्द का पर्याय है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति जो है वो लैटिन के फैमुलस शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य माता, पिता, बच्चे, नौकर व दास से निर्मित समूह होता है। अब विभिन्न विद्वानों ने जो है वो फैमिली की परिभाषा दी है। तो पहली परिभाषा जो है वो मैकाइवर एवं पेज के अनुसार है। उन्होंने बोला है कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जनन एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। लूसी मेयर के अनुसार परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उनकी संतान रहती है। डॉक्टर मार्डक के अनुसार परिवार एक ऐसा समूह है जिसके लक्षण सामान्यता, निवास, आर्थिक सहयोग और जनन है। इनमें दो लिंगों के बालिग शामिल हैं, जिसमें कम से कम दो व्यक्तियों में स्वीकृत यौन संबंध होता है और जिन बालिग व्यक्तियों में यौन संबंध होता है उनके अपने या गोद लिए हुए एक या एक से अधिक बच्चे जो हैं वो होते हैं। तो ये तो बात हो गई परिवार के अर्थ के बारे में और उसकी परिभाषाओं के बारे में। अब हम बात करते हैं परिवार की विशेषताओं के बारे में कि आखिर परिवार की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इसके कुछ पॉइंट्स है परिवार की विशेषताओं के में। तो हमारा पहला पॉइंट जो है वो है सार्वभौमिकता, यानी सामाजिक इकाइयों में परिवार सबसे मौलिक एवं छोटी इकाई है। इसलिए यह सामाजिक विकास के सभी स्तरों में सभी समाजों में पाई गई है, भले ही इसके स्वरूप भिन्न भिन्न रहे हों। सेकेंड पॉइंट है भावात्मक आधार। परिवार के सभी सदस्य भावात्मक आधार पर एक दूसरे से बंधे होते हैं। इन सदस्यों के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है जिसका आधार त्याग एवं वात्सल्य होता है। स्वार्थ नहीं, ये भावनाएं संबंधों को अधिक स्थायित्व एवं दृढ़ता प्रदान करती हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है रचनात्मक प्रभाव। रचनात्मक प्रभाव से तात्पर्य जो है वो सामाजिक संतुलन एवं विकास में सहायक है। परिवार के छोटे बच्चों पर सदस्यों का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण बच्चा परिवार में विद्यमान सांस्कृतिक गुणों को आत्मसात कर अपना सामाजिक व्यक्तित्व निर्मित करता है। इसलिए कूले ने परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहा है। अब रचनात्मक प्रभाव से तात्पर्य हो गया कि मनुष्य के परिवार में जैसा रहन सहन होगा उसी प्रकार से एक बच्चे के ऊपर उस परिवार की अपनी छाप पड़ेगी। बच्चों के बड़े जिस तरीके से व्यवहार करेंगे उसी तरीके से बच्चे भी व्यवहार करेंगे। फोर्थ पॉइंट है छोटा आकार। समाज की द्वैतिक इकाइयों के समान परिवार की सदस्य संख्या अधिक नहीं होती, इसलिए इसका आकार जो है वो छोटा होता है। प्राणी शास्त्रीय आधार पर व्यक्तियों की मृत्यु एवं परिवार विभाजन भी परिवार के आकार के छोटे होने का कारण होता है। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति फिफ्थ पॉइंट है। तो सामाजिक संरचना मूलतः अनेक परिवारों के योग से ही बनता है। आदिम समाजों में तो कई ऐसे संगठन जैसे गोत्र है, आपका वंश है, भातृदल है आदि की सदस्यता परिवार के आधार पर ही प्राप्त की जाती है।
6 पॉइंट है असीमित उत्तरदायित्व। तो परिवार समाज की प्रारंभिक इकाई है जिसमें व्यक्ति पैदा होता है, बड़ा होता है तथा मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए परिवार के सदस्यों के असीमित उत्तरदायित्व होते हैं जो व्यक्ति की अधिकाधिक आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करती है। 7th जो विशेषता है फैमिली की वो है सामाजिक नियंत्रण। प्रत्येक समाज अपने लिए जीवन के कुछ मूल्यों का विकास करती है जो व्यक्ति एवं परिवार को नियमित करने का प्रयास करती है। विवाह एवं परिवार से संबंधित प्रथाएं एवं रूढ़ियां परिवार को बनाए रखने एवं उस पर नियंत्रण रखने में योग देती हैं। तो ये 7 पॉइंट थे आपके परिवार की विशेषता के बारे में। आपको जो विशेषताएं हैं आप इसके हेडिंग्स याद कर लीजिए, उसके अंदर कर आप उससे रिलेटेड अपने मन से भी आप कुछ चीजें लिख सकते हैं। मेन हेडिंग होती है, हेडिंग आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। उसके अंदर आप उस हेडिंग से रिलेटेड जो आपको और भी कोई लाइंस जो है फैमिली से रिलेटेड उस हेडिंग के अंदर अगर आती है तो आप वो भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है परिवार के प्रकार। हमने परिवार का अर्थ देख लिया, उसकी विशेषताएं देख ली, उसकी डेफिनेशंस देख ली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है परिवार के प्रकार। तो परिवार के प्रकार में हमारा पहला है, परिवार जो है वो आपके 2 प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली, और सेकंड है आपका एकल परिवार, ठीक है, यानी सिंगल फैमिली। तो संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली से आप सभी लोग अवगत होंगे। ऐसा परिवार जिसके अंतर्गत दादा दादी, चाचा चाची, मम्मी पापा और सभी के बच्चे आते हैं, उसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं। तो हमारे देश में परिवार का बहुत महत्व माना जाता है। संयुक्त तथा एकल परिवारों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? संयुक्त परिवार कुछ एकल परिवारों से मिलकर बनता है और ये काफी बड़ा होता है। यह पति पत्नी, उनकी अविवाहित बच्चे जो होते हैं और उनके पति पत्नियों व उनके बच्चों से मिलकर बनता है। यह 1 या 2 पीढ़ियों के लोगों का समूह है जो साथ में रहते हैं। संयुक्त परिवार की विशेषताओं की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें सभी सदस्य एक ही छत के नीचे रहते हैं। सभी सदस्यों की सांझी रसोई होती है, यानी खाना जो है वो एक ही किचन में बनाया जाता है। सभी सदस्य परिवार की संपत्ति के हिस्सेदार होते हैं। सभी सदस्य पारिवारिक घटनाओं, त्योहारों व धार्मिक उत्सवों में एक साथ शामिल होते हैं। संयुक्त परिवार में निर्णय घर के सबसे बड़े पुरुष सदस्य द्वारा लिया जाता है। परंपरागत रूप से संयुक्त परिवार ही हमारे समाज में पाए जाते हैं। अब परिवर्तन आ रहा है, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में कृषि प्रधान घरानों में अब भी संयुक्त परिवार की प्रथा जारी है। सेकंड है हमारा जो सबसे पहले तो बात हो गई संयुक्त परिवार के बारे में। तो संयुक्त परिवार की विशेषताएं मैंने आपको बता दी हैं। अब संयुक्त परिवार के कुछ लाभ भी होते हैं, कुछ बेनिफिट भी हैं और कुछ समस्याएं भी आती हैं लोगों के सामने जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स भी उनको क्रिएट करनी होती हैं। प्रॉब्लम्स जो उनके सामने क्रिएट होती है उसका सामना करना पड़ता है उन्हें। तो संयुक्त परिवार के लाभ जो हैं इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। तो यह परिवार के सदस्यों को मिलनसार बनाता है। काम विशेषकर कृषि कार्य को बांटकर किया जा सकता है। यह परिवार में बूढ़े, असहाय व बेरोजगारों की देखभाल करता है। छोटे बच्चों का लालन पालन भली भांति होता है, विशेषकर जब दोनों माता पिता कामकाजी हों। माता या पिता की मृत्यु हो जाने पर बच्चे को संयुक्त परिवार में पूरा भावात्मक व आर्थिक सहारा मिलता है। संयुक्त परिवार में आर्थिक सुरक्षा अधिक रहती है। अब संयुक्त परिवार की कुछ समस्याओं की बात करेंगे तो कभी कभी महिलाओं को कम सम्मान दिया जाता है। अक्सर सदस्यों के बीच संपत्ति को लेकर या किसी व्यापार को लेकर के लड़ाई झगड़ा होता रहता है। कुछ महिलाओं को घर का सारा कार्य करना पड़ता है। उनको अपना व्यक्तित्व निखारने के लिए बहुत कम समय व अवसर मिलते हैं। ये तो बात हो गई संयुक्त परिवार की। अब हम एकल परिवार की बात करेंगे। तो एकल परिवार में क्या होता है? एकल परिवार में पति पत्नी और उसके बच्चे होते हैं। कभी कभार पति का अविवाहित भाई या बहन भी उनके साथ रहते हैं। अब एकल परिवार के कुछ लाभ हैं तो उसमें भी कुछ पॉइंट हैं।
तो एकल परिवार के सदस्य साधारणतः अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। वे आत्मविश्वास से भरे हुए व किसी भी काम में पहल करने में सक्षम होते हैं। एकल परिवारों में बच्चों को स्वयं निर्णय लेने के लिए उत्साहित किया जाता है, जिससे उनका आत्मविश्वास जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है। सदस्यों के बीच गहरा भावात्मक लगाव जो है वो विकसित होता है। ऐसा अधिक एकांत व आपसी मेल मिलाप के अवसर मिलने के कारण संभव जो है वो नहीं हो पाता है। ऐसा देखा गया है कि जहां कोई समाज अधिक औद्योगिक व शहरी बन जाता है, वहां एकल परिवार होने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। बड़े शहरों में एकल परिवारों की अधिकता का एक प्रमुख कारण आवासीय समस्या है। बड़े परिवार को रहने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए होती है। यदि परिवारों को सुविधापूर्ण ढंग से रहना हो तो उनके पास एकल परिवार में रहने के अलावा और कोई चारा जो है वो नहीं होता है। अब हम एकल परिवार के समस्याओं की बात करते हैं। तो एकल परिवार में नवविवाहित दंपत्ति को किसी बुजुर्ग का सहारा नहीं मिलता, उन्हें सलाह देने के लिए कोई नहीं होता। जब माता पिता दोनों कामकाजी होते हैं तो उनके बच्चों की देखभाल के लिए घर में कोई भी नहीं होता है। बुरे समय में परिवार को कोई आर्थिक व भावात्मक सहारा नहीं मिलता। एकल परिवार में सामंजस्य, मिलजुल कर काम करना, सहयोग की मूल्य मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो परिवार का आकार है आपका। जो एकल परिवारों का आकार होता है वो अत्यधिक जो है वो छोटा होता है, जिसकी वजह से उनको अक्सर जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब सदस्य कम होते हैं उस हिसाब से काम तो कम होता है, लेकिन जब उन्हें किसी भी चीज में राय चाहिए होती है, आर्थिक मदद चाहिए होती है, तो वो उनको नहीं मिल पाती है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है परिवार के मुख्य तत्व, कि परिवार के आखिर मुख्य तत्व क्या होते हैं। तो परिवार एक की संस्था जो है वो सार्वभौमिक है, लेकिन ये भी सही है कि सभी समाजों में परिवार एक जैसे नहीं है। कहीं बहुपति परिवार है तो कहीं बहुपति, कहीं पितृवंशीय परिवार है तो कहीं मातृवंशी। इस भिन्नता के होते हुए भी बहुसंख्यक परिवार एक पति पत्नी परिवार है। अब हम जो मुख्य तत्व है परिवार के, उनकी हेडिंग्स की बात करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा यौन संबंध। सभी समाजों में परिवार में यौन संबंध अनिवार्य रूप से पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रजनन। परिवार एक बहुत बड़ा लक्षण संतानोत्पत्ति है। दुनिया भर के लोगों की यह मान्यता रही है कि यदि प्रजनन न किया जाए तो समाज की निरंतरता समाप्त हो जाएगी। थर्ड पॉइंट है आर्थिक बंधन। परिवार केवल यौन संबंधों की स्वीकृति से नहीं बनते, परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांधे रखने का काम जो है वो आर्थिक बंधन करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा लालन पालन। तो पशुओं की तुलना में मनुष्यों के संतान की निर्भरता परिवार पर बहुत अधिक होती है। परिवार ही बच्चों का पालन पोषण करता है, उन्हें शिक्षा देता है, और हमारे देश में तो परिवार ही शादी ब्याह करवाता है और आर्थिक स्वावलंबन प्रदान करता है। फिफ्थ पॉइंट है परिवार का आकार। तो शायद परिवार की बहुत बड़ी विशेषता उसका आकार ही है। सामान्यतः एक परिवार में पति पत्नी के अतिरिक्त बच्चे होते हैं। कभी कभी इन सदस्यों के अतिरिक्त परिवार में अन्य सदस्य भी होते हैं। ऐसे परिवार को विस्तारित या संयुक्त परिवार कहते हैं। इन परिवारों में 2 या 2 से अधिक पीढ़ियां रहती हैं।